जय माँ कालका बच्चों, आप सभी कैसे हो? आप पे कालका माई की कृपया सदैव बनी रहे। आज मैंने बहुत दिनों बाद मैंने वीडियो बनाई है। मैं आपको बताऊंगी हवन के बारे में। हवन। और अब तो कहते हैं कि हवन के दिन भी आ रहे हैं, माँ के नवरात्रे आ रहे हैं। तो नवरात्रों में सबको पता ही है कि हवन कैसे किया जाता है माँ का। तो अब मैं आपको बताऊंगी कि हवन अपने घर में क्यों करना चाहिए और हवन को कैसे करना चाहिए। पहले तो मैं आपको बताऊंगी कि हवन अपने घर में क्यों करना चाहिए। हवन अपने घर में इसलिए करना चाहिए क्योंकि हवन से बहुत चीज़ें नष्ट हो जाती हैं। जब हमारे घर में हवन होता है, उसकी धूनी जलती है और उसकी महक, खुशबू पूरे घर में फैलती है, तो कोनों कोनों पे से सफाई हो जाती है। तो हवन को करना चाहिए। 15 दिन के अंदर हवन हमें करना चाहिए। जिस भी आप देवी देवता को मानते हो, इष्ट को मानते हो, उसके नाम का हवन करना चाहिए। और बहुत से लोग बोलते हैं कि हमें घर के अंदर हवन कैसे करना चाहिए, अगर हम पंडित से ना करा सकें तो हम घर के अंदर कैसे हवन करें। तो आप अपने घर के अंदर खुद भी हवन कर सकते हो। श्रद्धा भाव होनी चाहिए, मन की भक्ति अच्छी होनी चाहिए, मन में भाव प्रकट होने चाहिए अपने देवी देवता के लिए। तो आपको अपने घर के अंदर क्या क्या सामग्री चाहिए हवन के लिए? आपको एक हवन कुंड चाहिए। आपको एक हवन कुंड चाहिए। हवन कुंड मिल जाते हैं बाज़ार में। आपको एक हवन कुंड चाहिए, उसके अंदर आप सामग्री, आप सब जानते हो कि हवन की सामग्री मिलती है। तो आपको हवन की सामग्री अच्छी से अच्छी, आपको हवन की सामग्री लेनी चाहिए। फिर उसके अंदर आपको थोड़े से ड्राई फ्रूट मिलाने चाहिए, शहद मिलाना चाहिए, थोड़ा सा आपको घी मिलाना चाहिए, आपको लौंग मिलानी चाहिए, इलायची, और जो भी आप कपूर हो गया, आपको इन सबको थोड़ा थोड़ा उसमें मिलाना चाहिए। आपको फिर हवन की सामग्री बनानी चाहिए अपने हाथों से। फिर उससे आपको हवन करना चाहिए। आप जिस भी देवी देवता का हवन करना चाहते हो, जैसे कि आप कालका माई का हवन करना चाहते हो, तो आपको पता होगा कालका माई का जो बीज मंत्र होता है वो होता है ओम क्रीम कालिकाय नमः। तो आपको पहले गणेश भगवान का आगमन करना चाहिए। फिर उसके बाद आपको ओम क्रीम कालिका हे नमः वो 108 बार आपको जपना चाहिए। और जपने के बाद आपको एक एक मोती पे आपको हवन की सामग्री को छोड़ना चाहिए। तो ऐसे आपको कालका माई का हवन करना चाहिए। फिर उसके बाद आपको लास्ट में देवी देवताओं के इष्ट की, आपको उनकी भी आहुति देनी चाहिए। जो भी आपने अपने देवी देवता आपके मंदिर में प्रकट है, उनके नाम की भी आपको आहुति देनी चाहिए। लेकिन सबसे पहले गणेश भगवान की देनी चाहिए। फिर उसके बाद फिर आपको कालका माई का देना चाहिए। फिर उसके बाद आप और भी इष्ट देवता के दे सकते हो। ये तो मैंने आपको बताया है कि आप अपने घर में कैसे हवन कर सकते हो। आपको ये हवन अपने घर में 15-15 दिन में करना है। इस हवन करने से आपको कितनी शांति मिलेगी और कितना आपका घर शुद्ध हो जाएगा। कहते हैं ना, आप लोग दीपावली के दिन या आप कोई भी त्यौहार पे आप उससे पहले अपने घर की सफाई करते हो। किस लिए करते हो? कि जिससे कि लक्ष्मी माँ प्रकट हो सके। सफाई हो जाएगी तो क्या है कि घर में शुद्धता आएगी। तो ऐसे ही आपको 15-15 दिन में हवन करना चाहिए, जिससे कि आपके घर के अंदर शुद्धता फैले, सकारात्मक फैले और पॉजिटिव फैले। इसके लिए आपको खुद हवन करना चाहिए। मैंने आपको पहले भी कहा था कि औरत क्या नहीं कर सकती। औरत अपने घर को सब कुछ ठीक कर सकती है। औरतों को हवन करना चाहिए, अपने बच्चों को बिठाना चाहिए, उनके साथ भी हवन करना चाहिए। ये आपको बताया मैंने हवन आप घर में कैसे कर सकते हो। और अगर आपकी क्षमता है पंडित को बुलाने का, तो आप पंडित से भी, कि जिस भी इष्ट देवता का आप हवन कराना चाहते हो, तो आपको 15-15 दिन में पंडित को बुला के हवन कराना चाहिए। मतलब कि आपको हवन अपने घर में करना चाहिए। हवन की धुनी आपको पूरे घर में देनी चाहिए, कोनों कोनों में देनी चाहिए, जिससे कि सारी चीज़ें वहाँ से हट सकें। ठीक है, जैसे आप जाले हटाते हो, ऐसे आपको चीज़ों को हटाना है। ये तो हो गया आपको हवन करना चाहिए। और मैंने आपको हवन के बारे में भी बता दिया है कि आपको हवन से कितना बेनिफिट होगा। ठीक है,
ये मैंने आपको हवन के बारे में बताया है। तो आपको अपने घर में हवन करना चाहिए, हवन से बहुत बेनिफिट होता है। जय माँ कालका। मैं रूपाली जैन, कालका माई की बेटी।